Assalamu alaikum. I will solve question of exercise 1C of D3 updated 7th edition. Before starting this exercise, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. What is the inverse proportion? It is the relationship between two quantities. As one quantity increases, the other quantity decreases. If x and y are two quantities, if they are inversely proportional to each other, we can write x multiply y, that's equal to constant, and xy equal to k. बेसिकली दो ये ऐसा रिलेशनशिप है दो क्वांटिटीज में, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी उसके डिक्रीज होती है, और अगर एक डिक्रीज होगी तो सेकंड क्वांटिटी इंक्रीज होगी। यहाँ पर इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर आप एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रैवल कर रहे हैं, सिटी ए से सिटी बी में की तरफ, तो अगर आपकी स्पीड कम है तो ए से बी तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, अगर आपकी स्पीड ज्यादा हो तो टाइम आपका कम होगा। यानी कि स्पीड इंक्रीज करने से आपका टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और अगर आप स्पीड डिक्रीज करेंगे तो टाइम इंक्रीज कर जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कर लेते हैं कि दो सिटीज हैं और उनके बिटवीन डिस्टेंस 80 किलोमीटर है, तो आप 10 किलोमीटर की स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो आपको उस ए से बी तक पहुंचने में अगर 8 आवर्स लग रहे हैं, अगर आप अपनी स्पीड को डबल कर देते हैं, 10 से 20 कर देते हैं, तो आपको उसी प्रोपोर्शन से टाइम जो है लेस लगेगा, यानी कि हाफ टाइम लगेगा। इसी तरीके से अगर आपकी स्पीड 20 है तो फिर टाइम 4 लग रहा है। अगर इसी स्पीड को मजीद डबल कर दिया जाए तो आपको टाइम जो है उसी प्रोपोर्शन से लेस होगा और वो 4 का हाफ हो जाएगा। इसी तरह अगर आप स्पीड 40 से 80 कर देते हैं तो यही टाइम 2 से 1 आवर हो जाएगा। तो एक चीज इसमें नोट करें कि इसमें एक रिलेशनशिप बन रहा है कि अगर हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें एक जो मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आ रहा है वो 80 आ रहा है। नेक्स्ट को 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें वो भी 80 आ रहा है। 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें 80 होगा, और इसी तरह 80 को 1 से मल्टीप्लाई करें 80 होगा। यानी अगर हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, और यही रिलेशनशिप जो है शो करता है कि ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन है। यानी अगर दो क्वांटिटीज हैं एक्स एंड वाई, उसमें इनवर्स प्रोपोर्शन है एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो एक्स और वाई के की जो प्रोडक्ट होगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो हम यहाँ एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट लिख देते हैं। तो इसी को फॉर्मूले को बेस करके हम इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करेंगे। नाउ अब हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1A के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1 है, x is inversely proportional to y and x equal to 20 and y equal to 5. Find the value of x when y equal to 25. यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। वो क्या है कि x is inversely proportional to y, तो इसका मतलब ये है कि x मल्टीप्लाई y इक्वल टू ए कांस्टेंट वैल्यू, तो हम k लिख देते हैं। तो एक्स वाई इक्वल टू के। और अब हाँ आपके पास यहाँ पर नोट करें, x अगर 20 है तो y 5 है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इफ x इक्वल टू 20 and then y is equal to 5, then 20 multiplied by 5 equal to k, और जहां पर k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 25,100। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई है, और इस k की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो हम इस इक्वेशन 1 में इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई इक्वल टू 100, और इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 को हम बेस करके
कोई भी क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन y इक्वल टू 25, तो हम लिखेंगे व्हेन एक्स y इक्वल टू 25 देन x इक्वल टू, हमने x फाइंड करना है तो यहाँ पर हम x को एज इट इज लिख देते हैं x, और y की जगह हम वैल्यू लगा देंगे इस 25, और 100 का 100 हमने लिख दिया है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी x विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 25। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 4। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि इन इक्वेशन कनेक्टिंग टू x एंड y, एक्स एंड वाई के बिटवीन जो इक्वेशन बन रही है वो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, और वो इक्वेशन है, यहाँ पर नोट करें, एक्स वाई इक्वल टू 100। दिस इज द इक्वेशन एंड वी राइट दिस इक्वेशन हियर, एक्स वाई equal to 100. And the third part of this question number 1, value of y when x equal to 400. Find y when x equal to 400, xy equal to 100, therefore x is 400 and y is not given here. We have to find, we write it as 100, it is written as it is. Now therefore the y will be equal to 100 over 400, and that value, this value will be equal to 1 over 4, and this is the equal to 0.25, and this is the answer. Now to move the next question. Question number 2, if q is inversely proportional to p, q equal to 0.25, when p equal to 2, express q in terms of p. क्या है दिया हुआ है स्टेटमेंट, q is inversely proportional to p। इसका मतलब ये है कि इन दोनों क्वांटिटीज की जो प्रोडक्ट होगी q मल्टीप्लाई बाय p, वो k के इक्वल होगी, और यहाँ पर q की वैल्यू दी हुई है 0.25 और p की वैल्यू दी हुई है 2। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो q की जगह हमारे पास आ जाएगा 0.25, मल्टीप्लाई हम एज इट इज लिखेंगे, p की जगह हम 2 लिख लेंगे, और k का k आ जाएगा, तो k की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.5, और इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी QP इक्वल टू 0.5, और ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है हमने सॉल्व कर लिया, इसको इक्वेशन 1 रख लेते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट में, वो ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Q व्हेन P इक्वल टू 5। तो Q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, P जो है हमारे पास गिवन है 5, तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन में QP इक्वल टू 0.5 में वैल्यू को रख लेते हैं, तो ये हमारे पास Q एज इट इज लिख लेंगे, P की जगह 5 आ जाएगा और 0.5 एज इट इज आ जाएगी वैल्यू, और Q विल इक्वल हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हम आ जाएगा 0.1, तो Q हमारे पास आ गया है 0.1। अब थर्ड पार्ट इसका है कैलकुलेट P व्हेन Q इक्वल टू 0.2, तो यहाँ पर हम इसको थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइंड P व्हेन Q इक्वल टू 0.2, तो दोबारा हम इस मेन इक्वेशन जो है Q और P के बिटवीन जो रिलेशनशिप से इक्वेशन आ रही है QP इक्वल टू 0.5, ये हम लिख लेंगे, और वैल्यू यहाँ पर Q की लिख देंगे, 0.2 आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और P का P आ जाएगा, और ये 0.5 आ जाएगा। P को हम इक्वल टू P विल इक्वल हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 0.2, डेसिमल डेसिमल से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.5, और ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3, 100 men working 8 hours a day can complete a job in 35 days. How many men should be employed to finish the job in 25 days if they work 10 hours a day?
इस क्वेश्चन को अगर आप नोट करो तो यहाँ पर मोर देन 2 क्वांटिटीज दी हुई हैं। ये कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम प्रोपोर्शन का एरो मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेते हैं मैन। उसके बाद यहाँ पर नोट करें कि ये रेट दिया हुआ है कि वो कितना काम कर रहा है एक दिन में, तो रेट है। सेकंड जो है, थर्ड जो है, टाइम दिया हुआ है और इनके नीचे इनकी यूनिट्स लिख देंगे। रेट जो है आवर्स पर डे है और टाइम यहाँ पर नोट करें डेज में है। और अब आपने इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। 100 मैन अगर हों तो वो कितना काम करता है, 8 आवर्स अ डे और 35 डेज में उस जॉब को कंप्लीट करता है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि हाउ मेनी मेन शुड बी एम्प्लॉयड। हम लेट कर लेते हैं कि हमें एक्स एम्प्लॉय जो है रखने पड़ते हैं टू फिनिश द जॉब इन 25 डेज। यहाँ पर हम 25 डेज कर देते हैं और रेट जो है वो 10 आवर्स आ जाएगा। हम यहाँ 10 आवर्स लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि इन क्वांटिटीज के बिटवीन क्या रिलेशनशिप है। मैन का रेट से पहले लेंगे और फिर मैन का टाइम से लेंगे। अगर आप नोट करो यहाँ 100 मैन और एक्स मैन है तो एक हम एरो डाउनवर्ड यहाँ पर लगा देंगे। अब देखें यहाँ पर हमने जब रिलेशन लेना है मैन और रेट का तो इसको फिक्स कंसिडर करना है। तो अगर मैं रिलेशन लूँ 100 मैन काम कर रहे हैं जॉब को कंप्लीट करने के लिए, तो आपको 8 आवर्स पर डे काम करना पड़ता है। अगर आप उसी जॉब को कंप्लीट करना चाहते हैं और आप पर डे 10 आवर्स पर डे काम करेंगे तो मैन कितने चाहिए होंगे। देखिए रेट इंक्रीज हो गया है, ऑब्वियसली उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए कम मैन जो हैं रिक्वायर्ड होंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर देखें ये 8 से 10 हो गई है वैल्यू, ये इंक्रीज हो रही है और यहाँ पर हमें लेस अमाउंट चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए। आदमी कम चाहिए इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो इसलिए ये इसका एरो जो है हम ऊपर की तरफ लगा देंगे। नेक्स्ट मैन और टाइम में रिलेशन है। देखिए अगर अब रेट को हमने फिक्स कर लेते हैं तो अगर 100 मैन हो उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए तो टाइम 35 डेज लगता है। सेम रेट पे आपने काम करना है। अगर 25 डेज में उस जॉब को कंप्लीट करना है तो आपने रेट आपका वही है, जो वर्किंग रेट जो है उसको आपने चेंज नहीं करना। तो फिर क्या करना पड़ेगा, देखिए टाइम डिक्रीज हो गया है तो उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए आपको मैन क्या करने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैन देखिए इंक्रीज हो रहा है, टाइम डिक्रीज हो रहा है, ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन है इस मैन और टाइम के बिटवीन। तो हम इसका एरो इसके एरो से ऑपोजिट लगा देंगे। तो हम इसको लिखते हैं, ये क्या आ जाएगा, हमेशा एरो जो है न्यूमरेटर में आना है वैल्यू और टेल की वैल्यू डिनोमिनेटर में लिख देनी है। इसके बाद हम इक्वल लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पर एरो की वैल्यू न्यूमरेटर में और 10 जो है डिनोमिनेटर में लिख देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा। फिर एरो जो है 35 हम लिखेंगे उसको न्यूमरेटर में और ये 25 कर लेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ गया है 8 × 10 × 35 / 25। अब आप नोट करो 100 जो है लेफ्ट से राइट पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा था। अब देखिए 25 टाइम्स 4 क्या होता है, 100 होता है। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 5 टाइम्स 2 इज 10, 5 टाइम्स 7 इज 35 और 2 टाइम्स 4 इज 8। तो देखें ये आ जाएगा 4 4 are 16 और 16 7 are 112। तो 112 मैन जो है इसका आंसर आ गया है।
एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 4 है, z is inversely proportional to x, z equal to 5, when x equal to 7, find the value of 5 and z equal to 70. यहाँ पर देखें z is inversely proportional to x, तो इसका मतलब है इन दोनों क्वांटिटी की जो प्रोडक्ट होगी वो k के इक्वल होगी। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमने z अगर 5 है तो x 7 दिया हुआ हो तो k क्या होगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे if x is 7, z is 5, then k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 35 और ये इक्वेशन बन जाएगी x z इक्वल टू 35। अब इस इक्वेशन से हम वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है हमने, तो फाइंड x हम कर लेंगे और कब, when x z इक्वल टू 70। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं x की जगह हम x लिख लेंगे और z की वैल्यू को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई z है तो 70 आ गई वैल्यू और ये 35 एज इट इज लिख लेते हैं। तो x इसके इक्वल हो जाएगा 35 ओवर 70, तो 35 टाइम 2 जो होता है 70 होता है, तो हमारे पास x की वैल्यू 0.5 आ गई है, ये हमारा आंसर है। Question 5, if B is inversely proportional to A and B equal to 35, A and when A equal to 2, find the value of P when A equal to 1.4. यहाँ पर नोट करें कि B is inversely proportional to A, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्वांटिटी की जो प्रोडक्ट है A मल्टीप्लाई बाय B वो किसके इक्वल होगी, K के इक्वल होगी। फिर हमने क्या करना है कि A और b की वैल्यूज अगर दी हुई हैं, a 2 है हमारे पास और b जो है हमारे पास 3.5 है, तो हम देखेंगे कि k की क्या वैल्यू बनती है। तो k हमारे पास आ जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई 2 7.0, तो ये इक्वेशन हो जाएगी a b इक्वल टू 7। और इसी तरह अब हमने फाइंड b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जब a जो है 1.4 है, तो हम यहाँ पर a को लिख लेंगे a इक्वल टू फाइंड b व्हेन a इक्वल टू 1.4, तो यहाँ पर b को a को 1.4 लिख लिया हमने ब्रैकेट में और b को b लिख दिया एज इट इज और यहाँ 7 आ गया, तो b जो है वो क्या आ जाएगा 7 ओवर 1.4, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ पर नोट करें कि इसका डेसिमल प्लेस सेम कर लिया, तो ये 70 ओवर 14, तो 14 टाइम 5 इज 70, तो b की वैल्यू हमारे पास जो है 5 आ गई है, ये आंसर आ गया है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Exercise 1C, question number 6. For each of the following y is inversely proportional to s, complete the copy and complete the table. सबसे पहले हम यहाँ पर इस दोनों क्वांटिटीज के दरमियान इक्वेशन फॉर्म करेंगे, तो x एंड y जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर हम इक्वेशन बनाने के लिए आप नोट करें, अगर यहाँ x और y दिया हुआ है 3 एंड 4, इस वैल्यू को हम यूज कर लेंगे, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 12 हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं k इक्वल टू 12 और हम यहाँ पर लिख लेंगे एक्स वाई विल बी इक्वल टू 12, ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि अगर हमने x फाइंड करना हो तो क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय y, और अगर y फाइंड करना हो तो क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ पर हम x की जगह फॉर्मूला लिख लेते हैं 12 डिवाइडेड बाय y, और यहाँ देखें ये है y 24, तो 12 डिवाइडेड बाय 24 कितना होता है 1/2 होता है। इसी तरह यहाँ पर हम देख लेंगे 12 डिवाइडेड बाय 1.5, तो 12 डिवाइडेड बाय 1.5 क्या वैल्यू आती है 8 आती है, ये हम लिख लेते हैं। अब हमने y की ले लेते हैं वैल्यू, तो y क्या होती है का फॉर्मूला देखें 12 डिवाइडेड बाय x, तो हमने 12 से x को डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पर देखें y की वैल्यू लेने के लिए 12 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 6।
यहाँ इसी तरह 12 डिवाइडेड बाय 2.5 करेंगे तो ये क्या आंसर आ जाएगा 8। तो ये मिसिंग वैल्यू आ चुकी हैं और हमारी टेबल जो है कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, कंप्लीट द टेबल। उसी तरह हम x और y को इक्वल टू k रख लेंगे और x की वैल्यू है k डिवाइडेड बाय y और y इक्वल होगा k डिवाइडेड बाय x। ये ऑप्शन हमने यूज करेंगे x और y की मिसिंग वैल्यू को फाइंड करने के लिए। जब सबसे पहले हम k फाइंड कर लेते हैं तो कौन सी दो वैल्यूज एक्स वाई की दी हुई हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। तो यहाँ पर आप नोट करें कि ये 4 और 9 हमारे पास दिया हुआ है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 9 36। अब हर एक के की वैल्यू सेम होगी, हम 36 लिख देंगे। अब आपने क्या करना है कि एक्स निकालना है तो के डिवाइडेड बाय वाई करेंगे। तो जो जो वैल्यूज में हमारे पास वाई की दी हुई हैं तो हम यहाँ पर 36 डिवाइडेड बाय वाई यानी 36 डिवाइडेड बाय 8 और इसी तरह 36 डिवाइडेड बाय 2.5 कर देंगे। और y की वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे k डिवाइडेड बाय x। तो x कितना दिया हुआ है 3, तो 36 k की वैल्यू है, 36 डिवाइडेड बाय x इज 3। इसी तरह यहाँ पर हम लिख लेंगे 36 डिवाइडेड बाय 2.5। अब हम इसको फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं रेड से लिख लेता हूँ, y की वो आ गई है 12 और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 36 को 2.5 से डिवाइड करें तो 36 डिवाइडेड बाय 2.5 तो ये वैल्यू बनती है 14.4। तो हम यहाँ लिख लेंगे 14.4 और ये भी 14.4 हो जाएगी। और इसको डिवाइड करते हैं 36 को 8 से तो 8 टाइम 4 इज 32 और 4 कैरी हो गया यहाँ पर। 8 टाइम 5 इज 40, 4.5 तो ये 4.5 हो जाएगी। और ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई है। इसको हम यहाँ पर शो कर देते हैं लाइंस लगा के। Exercise 1C, question number 7. The frequency of a radio wave is inversely proportional to its wavelength. In the frequency of radio wave has a wavelength of 3000 meter is 100 kilohertz. Find the frequency that has a wavelength of 500 meter. फर्स्ट पार्ट में देखें, यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। फ्रीक्वेंसी को यहाँ एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वेवलेंथ को ये लैम्डा कहते हैं इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शन हैं तो इनकी जो प्रोडक्ट होगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होगी। अब हम के फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो लैम्डा 3000 मीटर दिया हुआ है तो हम इस वैल्यू को यूज करते हैं। लैम्डा को हम यहाँ लिख लेते हैं 3000 मीटर और उसके अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो 100 किलो हर्ट्ज है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर इस इक्वेशन में 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो उससे के आ जाएगा। तो ये हमारे पास एफ फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास 3000 मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी है 100 तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 300,000। तो 300,000 हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ लेमडा इक्वल टू 300,000। ये इक्वेशन आ गई है। अब हमने क्या फाइंड करना है, पार्ट फर्स्ट में रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है व्हेन वेवलेंथ इज 500 मीटर। तो हम लिखेंगे व्हेन वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं इज 500 मीटर। तो 500 मीटर जो है अगर वेवलेंथ है तो क्या फ्रीक्वेंसी होगी तो वो हमने फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर इसको फ्रीक्वेंसी की जगह एफ लिख देते हैं और लैम्डा की वैल्यू लैम्डा जो है यहाँ पर हमारे पास 500 मीटर है तो मल्टीप्लाई बाय 500 मीटर और ये 300,000 जो है हम हमारे पास के की वैल्यू थी। इस इक्वेशन में हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर एफ हमारे पास क्या आ जाएगा 300,000 डिवाइडेड बाय 500 तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 6,006,000 आ जाएगी।
नहीं 600 आ जाएगी, हम इसको 600 लिखेंगे। तो एफ की वैल्यू हमारे पास 600 आ गई है। अब हम इसके पार्ट सेकंड पे जाते हैं। तो पार्ट सेकंड में देखें क्या है कि हमारे पास हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है, फाइंड वेवलेंथ। तो व्हेन फ्रीक्वेंसी इज 800, तो हम यहाँ लिखेंगे व्हेन एफ इज 800 किलोहर्ट्ज। तो वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा क्या होगा, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो हम लिखेंगे एफ लैम्डा इक्वल टू 300,000, then f 800 multiply by lambda equal to 300,000. So lambda will be equal to 300,000 divided by 800. 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 8 टाइम्स 3 is 24, 6 कैरी हो गया, 60 हो जाएगा, 8 7 are 56, 4 कैरी हो जाएगा, 8 5 are 40, तो 375। और यूनिट देखें लैम्डा की मीटर में है, वेवलेंथ की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मीटर, और ये हमारा आंसर आ गया है। Question 8, the time t hours needed to complete the job is inversely proportional to n, where n is the number of men employed. The job 3 men can complete the job in 8 hours. Find an equation connecting t and n. देखिए हमें यहाँ इक्वेशन फाइंड करनी है टाइम और नंबर ऑफ मैन के बिटवीन। टाइम को टी आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को कैपिटल एन से किया हुआ है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है दोनों क्वांटिटीज में, तो उसकी जो प्रोडक्ट होती है टी मल्टीप्लाई बाय एन, वो एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टी मल्टीप्लाई बाय एन इक्वल टू के। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्योंकि एक इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हमें के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मेंस दिए हुए हैं 3 और 8 आवर्स टाइम दिया हुआ है, तो टी 8 आवर्स है और मेन 3 हैं। तो हम यूँ लिख सकते हैं के विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स 3 इज 24। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी टी एन इक्वल टू 24। हमने यहाँ पर इक्वेशन जो है ये हमने फाइंड करनी थी, ये आ गई। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखें कि हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जब मेन जो हैं वो 6 हैं, मेन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मेन स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो 6 हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ आवर्स यानी टाइम फाइंड करना है, और टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है टी एन इक्वल टू 24। तो यहाँ एन की जगह 6 आ जाएगा, टी का टी हम लिख लेंगे, तो टी मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 24। तो टी की वैल्यू हो जाएगी 24 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमारे पास 4 आवर्स जो है हमारे पास टाइम आ जाएगा। हम यहाँ लिख लेते हैं 4 आवर। अब हमारे पास पार्ट थर्ड है, उसमें क्या कह रहा है कि इफ द जॉब इज कंप्लीटेड इन 3 आवर 4 आवर्स, हाउ मेनी मोर मैन टू बी एम्प्लॉयड। देखें हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई है वो है टी एन इक्वल टू 24। तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे इसके लिए, व्हेन टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू 3 आवर 4 आवर्स। तो हमें नंबर ऑफ मैन फाइंड करने हैं, तो हम एन लिख लेंगे और इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ टी की वैल्यू हम लिख सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन अबव इक्वेशन टी एन इक्वल 24। तो टी की जगह 3 आवर 4 मल्टीप्लाई एन इक्वल टू 24। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 24। और यहाँ देखें जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे, वो डिवाइड हो जाएगी इधर जाके, और जो डिवाइड हो रही है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 3 आवर 4 इधर जाके 4 आवर 3 हो जाएगा। और इसको हम 3 टाइम 8 24 होते हैं, 8 4 आर 32 मेंस होते हैं। तो देखो हमें कितने मेन जो है नीड करने हैं, हाउ मेनी मैन नीडेड, तो 32 मैन जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा।